Hi friends, welcome again on CA Nitin Gupta classes. CA Final, SFM. Myself CA Nitin Gupta, All India Rank 1 in CA Finals. Without any coaching, मैंने आज तक कोचिंग नहीं ली, सिर्फ कोचिंग दी है. Second, I have taught maths on TV for 3 years, telecasted in various countries. मैथ्स भी सारा मैंने खुद ही पढ़ा है. आईटीएम्स को बहुत पढ़ाया, बहुत सारे स्कूल टीचर्स प्रोफेसर्स मेरे स्टूडेंट रहे, लॉजिक सीखते थे. मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है ngclasses.com, जिसपे आपको 10th 11th 12th मैथ्स अकाउंट्स बहुत जल्दी पूरा मिल जाएगा. अगर 100 क्वेश्चंस हैं एक चैप्टर में तो 100 के 100 मैंने विद कॉन्सेप्ट समझाए हैं. पहले लॉजिक फिर वो क्वेश्चंस. आप सिर्फ वीडियो देख लो, मैथ्स आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा. सिमिलरली अकाउंट्स, सीपीटी फुल कोर्स फ्री, आईपीसीसी टैक्स, सीए फाइनल टैक्स एंड एसएफएम. मेरे मेन सब्जेक्ट जो मैं फेस टू फेस और सैटेलाइट क्लास चल रही है दैट इज अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईपीसीसी अकाउंट्स, आईपीसीसी कॉस्ट एफएम एंड सीए फाइनल एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो आईपीसीसी और फाइनल अकाउंट्स, आईपीसीसी कॉस्ट एफएम, सीए फाइनल एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एसएफएम 60 to 70% तो वही है जो आईपीसीसी में है. तो जो एक्स्ट्रा है 4-5 चैप्टर, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव, इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सब के लॉजिक्स में आपको करा रहा हूं और जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब करा दूंगा. देखते हैं आपको ये चीज समझ में आई या नहीं. सिमिलरली टेक्स्ट की वीडियोस देखें आप वहां पे फ्री. क्या आप वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा या नहीं, सब मैंने खुद पढ़ा है. तो देखना लॉजिक्स कैसे. आपको सोचने समझने का तरीका सीखना है, नथिंग एल्स. कोर्स बहुत आसान है, बहुत आसान. तो स्टार्ट करते हैं एसएफएम. जो भी रेस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं आईपीसीसी से अलग, वो सारे मैं आपको करा दूंगा टोटली फ्री. तो आईपीसीसी में जिसने मुझसे कॉस्ट एफएम कर रखा है उसके लिए ये सीए फाइनल का ये सब्जेक्ट टोटली फ्री, टैक्स टोटली फ्री, अकाउंट्स और कॉस्ट मेरी फेस टू फेस और सैटेलाइट क्लास होती है. देखते हैं वेबसाइट, ध्यान रखें ngclasses.com. फ्री वीडियो लेक्चर्स टोटली फ्री, फुल कोर्स, सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट सॉल्व, कॉन्सेप्ट्स. नाउ लेट अस स्टार्ट एसएफएम टू मेक इट इजी. ये मेरे नोट्स हैं. जब मैंने सीए फाइनल की तो मैंने अपने नोट्स बनाए. तो वो नोट्स असल में मेरे को एनालाइजिंग, मैथ्स एनालाइजिंग, तो कोई भी चीज पढ़ो उसको एनालाइज कर लो. आपके लिए वो चीज बहुत आसान है, बहुत आसान. क्वेश्चंस फिलहाल जाए भूल, धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट सीखें. सबसे इंपॉर्टेंट सोचने समझने का तरीका सीखेंगे और जैसे ही वो तरीका आ जाएगा क्वेश्चंस देखेंगे हम कितनी फास्ट करेंगे. देखते हैं एसएफएम. तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहला चैप्टर जो हम करने वाले हैं दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस. देखते हैं, एक बार करो, दोबारा पढ़ना ना पड़े और कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ये तो क्वेश्चन यार प्रैक्टिस ही नहीं करा, आता नहीं. देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल फाइनेंस, छोटी छोटी टर्म्स, लॉजिक्स, सोचने का समझने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक, बस उसके बाद चैप्टर आसान है. लेट अस स्टार्ट. तो इंटरनेशनल फाइनेंस, सबसे पहली चीज हमारे पास है कोट्स. व्हाट डू यू मीन बाय कोट्स? रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेंसीज, रिलेशनशिप बिटवीन करेंसी. फॉर एग्जांपल, एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट, लेट अकॉर्डिंग टू एन इंडियन, तो हर देश के हिसाब से ऑब्वियसली डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट चेंज होगा. हम इंडिया के हिसाब से पढ़ते हैं व्हाट इज अ डायरेक्ट कोट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट.
डायरेक्ट कोट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है ₹45 पर डॉलर, $1 ₹45 का है। तो जब भी आपको कोई चीज ऐसी रिप्रेजेंटेड होगी, $1 ₹45 का है, तो डॉलर तो कॉमोडिटी कहलाएगा और ये कहलाएगा प्राइस। मतलब अगर आप $1 चाहते हो तो आपकी जेब से 45 रुपए खर्च होंगे तो आपको $1 मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। नाउ दैट इज नोन एज डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट फिलहाल भूल गए, इसी की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कर दूं, फॉर एग्जांपल 0.02 लेट डॉलर पर रुपी, तो ₹1 इतने डॉलर, जो पर होता है पर, जैसे पर डॉलर पर रुपी, तो जो पर डॉलर है पर, उस पर को कमोडिटी बोलते हैं और प्राइस, इसमें रुपी कमोडिटी है और ये प्राइस है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे, व्हाट इज अ कमोडिटी, व्हाट इज अ प्राइस, क्योंकि जो कुछ भी आप सोचोगे समझोगे आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो लॉजिक लगेगा, हर क्वेश्चन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व होता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आगे समझते हैं कैसे, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द कमोडिटी, व्हाट इज द प्राइस। कमोडिटी पर में जो गिवन है कमोडिटी, दैट्स प्राइस। डायरेक्ट कोट, जब ऐसे लिखा हो तो डायरेक्ट कोट, जिसमें फॉरेन करेंसी कमोडिटी हो और अपनी करेंसी प्राइस हो, उसको डायरेक्ट कोट बोलते हैं। तो आप इनडायरेक्ट कोट तो समझ ही गए होंगे, दैट इज इनडायरेक्ट कोट। ओके, तो जब हमारी करेंसी, अपने देश की करेंसी कमोडिटी हो और ये प्राइस हो फॉरेन करेंसी, उसको हम इनडायरेक्ट कोट बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू अमेरिका जज करें हम, अकॉर्डिंग टू अमेरिका, तो अमेरिका के हिसाब से ये करेंसी है उनकी, तो जिसके देश की करेंसी पर में हो वो इनडायरेक्ट कोट होता है। तो अमेरिकन के लिए ये इनडायरेक्ट कोट है और ये डायरेक्ट कोट है, सिंपल। तो डायरेक्ट कोट जब फॉरेन करेंसी को कमोडिटी माना जाए, दैट इज डायरेक्ट कोट। ओके, तो डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, व्हाट इज अ कमोडिटी, व्हाट इज अ प्राइस, सारे क्वेश्चंस कमोडिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा। ओके, नाउ दैट्स अ डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। देन bid and the ask rate. What do you mean by a bid rate and what do you mean by ask rate? देखते हैं। तो bid rate and the ask rate. Bid means buy, and ask means sell. आप इसमें दो रेट्स पढ़ोगे, एक बाय रेट, एक सेल रेट, समझे? बिड रेट, आस्क रेट। फॉर एग्जाम्पल ₹45 पर डॉलर, ₹47 पर डॉलर। ये जो बिड रेट और आस्क रेट गिवन होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा तो बिड रेट बाय, बैंक विल बाय। तो अगर आपके पास डॉलर है और वो डॉलर आप बेचना चाहते हो, आप बेचोगे, मतलब बैंक विल बाय, तो बैंक आपको ₹45 देगा बदले में। ओके,
So in exchange, the bank will give 45 rupees. Bank is buying what? Dollar commodity. Whatever is given according to the commodity. ध्यान रखें. Okay, तो bank will buy this commodity. Okay, and the price which the bank pays, so commodity and the price. Okay, again sell. अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप बैंक से खरीदोगे, तो बैंक डॉलर बेच रहा है, तो कमोडिटी क्या बेच रहा है बैंक? डॉलर. अगेन कमोडिटी डॉलर बेच रहा है. कितने रुपए में बेचेगा? आपसे लेगा 47 रुपीस. डिफरेंस होता है इसमें, जरूर होता है. रीजन भी ताकि आप कम से कम डॉलर की डिमांड करो, क्योंकि डॉलर डिमांड में आएगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडियन करेंसी की वैल्यू घट जाएगी. तो उसकी डिमांड कम करने के लिए लेट, एक लॉजिक ही है जिसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस होता है. ओके, तो बिड रेट एंड द आस्क रेट अकॉर्डिंग टू बैंक और कमोडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे. हर चीज कमोडिटी की टर्म्स में लिखी है, हर चीज कमोडिटी की टर्म्स में. ओके, तो बैंक विल बाय डॉलर इतने रुपए में. बैंक आपको इतने रुपए देगा $1 खरीदने के लिए. बैंक आपसे खरीद रहा है, बैंक खरीद रहा है आपसे. अगर आपको डॉलर चाहिए तो बैंक बेचेगा डॉलर, बैंक विल सेल द डॉलर. आपको 47 रुपीस देने पड़ेंगे बैंक को $1 के लिए. दैट इज बिड रेट एंड द आस्क रेट. कमोडिटी प्राइस. ओके, नाउ स्प्रेड, जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है. बाकी पूरी क्लैरिफिकेशन अभी हम सीखेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है स्प्रेड की, इसलिए मैं नहीं बता. नाउ कन्वर्टिंग अ टू वे कोट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Converting a two-way quote. Means let bid rate है, ask rate है. Bid rate of A by B is equals to 1 by ask of B by A. Ask of A by B is 1 by bid of B by A. What does it mean? For example, bid rate and ask rate, direct quote, that is 45 per dollar, 47 per dollar. समझे? Now I want a bid rate for dollar per rupee. It means 1 by ask of rupee per dollar. Bid of A by B is equals to 1 by ask of B by A. Ask of A by B is 1 by bid of B by A. Means if I need bid of dollar per rupee, it means 1 by ask of rupee per dollar. That would be 1 over, so rupee per dollar, ask rate is 47. Solve it, write it. That would be bid rate for this. Similarly, ask of dollar per rupee is 1 by bid of rupee per dollar. That is 1 by 45. Find it, write it. So now the relationship between these two.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटी एंड अ प्राइस, कमोडिटी एंड अ प्राइस, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बिड आस्क, एक बिड रेट होती है, एक आस्क रेट होती है, बोथ अकॉर्डिंग टू बैंक, नेवर अकॉर्डिंग टू यू, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू बैंक. कन्वर्टिंग अ टू वे कोट, व्हाट डज इट मीन? मुझे क्वेश्चन में गिवन है दिस बट आई नीड दिस, हाउ टू फाइंड आउट अ बिड फॉर दिस? तो बिड रेट ऑफ डॉलर पर रुपी इज इक्वल्स टू 1 by ask rate of rupee per dollar. Now that's a relationship. Okay. Now spot rate समझते हैं. Then एक होती है spot rate, एक होती है forward rate. Spot rate समझें, मैं और एक बैंक या तो मुझे डॉलर लेना है उससे या मुझे उसको डॉलर देना है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है. ओके, लेट मुझे घूमने जाना है अमेरिका, तो मैं रुपए देके डॉलर लूंगा फिर घूमने जाऊंगा. मेरे पास कुछ डॉलर बच गए, वो जो डॉलर बच गए मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं, क्योंकि यहां तो इंडियन करेंसी चलती है. वो डॉलर मैं दे दूंगा बैंक को और उसके बदले में इंडियन करेंसी ले लूंगा. तो या तो मुझे डॉलर खरीदने हैं बैंक से या मुझे डॉलर बैंक को बेचने. स्पॉट रेट, स्पॉट रेट का मतलब होता है, स्पॉट एक तरीके से लेमैन्स लैंग्वेज में आज ही फैसला हो जाएगा, ये वो रेट है जिस रेट पे आप करेंसी एक्सचेंज करोगे, दैट इज स्पॉट रेट. लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स, स्पॉट रेट मींस सेकंड वर्किंग डे. सेकंड वर्किंग डे को जो भी रेट होता है उस रेट पे ट्रांजैक्ट की जाती है ट्रांजैक्शंस. What does mean by second working day? तो अगर आज फ्राइडे है और सैटरडे और संडे छुट्टी है, हॉलीडेज, तो मंडे एंड ट्यूसडे विल बी कंसिडर्ड सेकंड वर्किंग डे. हॉलीडेज छोड़ दो, सेकंड वर्किंग डे. तो जो भी सेकंड वर्किंग डे को रेट होगा उस रेट पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट की जाएंगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्पॉट रेट. Now what is a forward rate? समझे, मुझे 3 महीने बाद मैंने अमेरिका से एक मशीन खरीदी, डॉलर में पेमेंट करनी है, 3 महीने की उधारी है, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है. ओके, आज $1 लेट 55 रुपए का है, 55 रुपीज. 3 महीने बाद मुझे लगता है यार डॉलर हो जाएगा शायद 60 रुपए, तो आज अगर मैं पेमेंट करना चाहता हूं $1 के लिए तो मुझे सिर्फ 55 रुपीज देने. लेकिन अगर 3 महीने बाद करूंगा तो वहीं मुझे 60 रुपीज देने पड़ेंगे, नुकसान हो सकता है. मैंने क्या करा, बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं तुझसे, बैंक से 3 महीने बाद डॉलर परचेज करूंगा, पेमेंट करनी है 3 महीने बाद, तो बैंक से डॉलर परचेज करूंगा और हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं 57 रुपीज में परचेज करूंगा. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मार्केट में कोई भी रेट चल रहा हो, चाहे वो 60 हो जाए चाहे वो 50 हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया. अब मैं बैंक से 3 महीने बाद 58 रुपीज में, 57 जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेट 58 डॉलर परचेज करूंगा. तो $1 के लिए मैं 58 रुपीज दूंगा बैंक को. ठीक है, नाउ दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो एक रेट कुछ टाइम पीरियड बाद जिस रेट पे ट्रांजैक्शंस करनी है, दैट इज कंसिडर्ड एज फॉरवर्ड रेट. नाम से पता चल रहा है फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, स्पॉट आज ही, बस वो आज का मतलब 2 दिन है. ओके, तो दिस लॉजिक, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट. नाउ अभी मैंने आपसे कहा कि आज $1 55 रुपए का है, 3 महीने बाद लेट $1 60 रुपए का हो जाएगा. तो डॉलर तो एक ही है लेकिन हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं उसके लिए.
55 रुपए दे रहे थे, 3 महीने बाद 60 रुपए दे रहे हैं उसी चीज के लिए। ओके, इसको आप या तो ये बोल सकते हो कि चीज महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया, या आप ये भी बोल सकते हो आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, डेप्रिसिएशन। तो आपकी करेंसी में तो डेप्रिसिएशन लग गया, लेकिन फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट कर गई, $1 की वैल्यू 60 रुपीज हो गई। बोथ वेज, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट्स, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट, वाइस वर्सा। आज 55 रुपए का $1 है, ठीक है, 3 महीने बाद वो 50 रुपए का रह जाए, हमारी करेंसी तो एप्रिशिएट कर गई, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू फाइंड आउट दैट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन परसेंटेज, कितना परसेंट एप्रिशिएट हुआ, कितना परसेंट डेप्रिशिएट हुआ, उसको फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं। तो हम इसी क्लास को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये चीज आप रिमेम्बराइज रखेंगे, कमोडिटी प्राइस रिमेम्बराइज रखेंगे, फिर इस चीज को आगे हम प्रोसीड करते हैं, लॉजिकली समझेंगे, ताकि हम कभी भूलें नहीं और खुद सोच पाए उस पर जब मर्जी, जब हमें बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट क्लास में से प्रोसीड करेंगे, 2-3 लॉजिक करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करके देखेंगे, फिर ऐसे ही थोड़ा सा चैप्टर और लॉजिक, फिर क्वेश्चंस, फिर थोड़ा सा चैप्टर, फिर क्वेश्चन, और फिर पूरा चैप्टर एक बार क्वेश्चंस। देखना बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ सोचने का तरीका चाहिए आपको, ताकि आप बार बार भूलो नहीं और फॉर्मूले आपको याद ना रखने पड़े, खुद समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।